मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम देख रहे थे खुदा की ताबेदारी, और उस ताबेदारी में हमने देखा कौवा किस तरह ताबेदारी के अंदर खुदावंद के कलाम को पूरा करता है। और आज सुबह एक और ताबेदारी की तरफ बढ़ेंगे। नूह के जमाना में मैं आपको बताना चाहता हूँ, नूह खुदा का कलाम सुनाता रहा, लेकिन उस जमाना के लोग जो थे वो नाफरमान रहे। लेकिन वहां पर जानवरों का हमें जिक्र मिलता है कि जब नूह ने कश्ती को बनाया तो खुदावंद की तरफ से एक कॉलिंग थी तमाम जानवरों के लिए कि वो कश्ती में दाखिल हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जानवरों ने खुदा की आवाज की ताबेदारी की, उस फरमाबरदारी में वो उस कश्ती में दाखिल हो गए ताकि वो जिंदगी पा सके। फरमाबरदारी के अंदर जिंदगी है। जितने जानवर खुदा की आवाज सुनकर उस कश्ती में दाखिल हो गए, उन सब ने जिंदगी पाई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसे लगता है कि उन इंसानों से बढ़कर जानवर जो है अक्लमंद हमें नजर आते हैं, जिन्होंने खुदा की आवाज की ताबेदारी करते हुए अपने आप को पेश कर दिया और वो उस कश्ती में दाखिल हो गए। लेकिन वो लोग जो नूह के वसीला से सालों कलाम सुनते रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज ना किया, नाफरमानी की हालत के अंदर मर गए, हलाक हो गए। लेकिन उन्होंने अपने दिल, अपनी जिंदगियां खुदा को ना दी। लेकिन ये जानवर, इन्होंने खुदा की आवाज को सुना। और आप देख सकते हैं कि नूह की कश्ती में जब वो जानवर दाखिल हुए, वहाँ शेर भी था, वहाँ जो था हिरन भी हम देखते हैं, भेड़ बकरियां भी थीं, वहाँ वो जानवर भी मौजूद थे जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कश्ती के बाहर वो कैसे भी थे, लेकिन उस पॉइंट पर वो आकर फरमाबरदार बन गए और किसी ने किसी को खाया नहीं, फाड़ा नहीं, चीरा नहीं, किसी ने किसी को जख्म नहीं दिया। ये फरमाबरदारी थी। याद रखिए, फरमाबरदारी ये नहीं कि बस आप गुमसुम होकर बस चल रहे हैं। फरमाबरदारी ये है, आप कैसी भी कंडीशन के अंदर क्यों ना हो, आप ताबेदारी हो। शेर ने जो है वो बकरी को नहीं खाया, शेर ने हरन का शिकार नहीं किया, शेर वहाँ ताबेदार रहा। और ये है ताबेदारी मेरे अजीजों। सांप वहाँ मौजूद थे और दीगर जानवर, उड़ने वाले, रेंगने वाले सब मौजूद थे, लेकिन किसी ने किसी को नुकसान न पहुंचाया। और फरमाबरदारी में, ताबेदारी में, उस हजूरी के अंदर जो नूह की कश्ती में थी, जिंदगी गुजार रहे थे। 40 दिन 40 रात वो उस फरमाबरदारी के पीरियड के अंदर रहे और वो फरमाबरदारी के अंदर वहां चलते रहे, वहां ठहरे रहे। इसलिए आज के सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खुदा के कवि हाथ के नीचे रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो खुदा के ताबे हैं, उनके लिए जिंदगी है। नाफरमानों के लिए हलाकत है, नाफरमानों के लिए दुख है, नाफरमानों के लिए आंसू हैं, नाफरमानों के लिए मुसीबतें हैं, नाफरमानों के लिए आहो नाला है और एंड में रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन जो फरमाबरदार हैं, उनके लिए जिंदगी है। ताबेदार फरमाबरदारों के लिए खुशहाली है, ताजगी है, मौज से है, बरकतें हैं। आइए आज सुबह याद रखिए, हमें ताबेदार होने की जरूरत है। आइए नूह के जमाना के जानवरों पर गौर कीजिए। हमने कौवा देखा, फिर नूह के जमाना में हमने उन जानवरों को देखा किस कदर वो फरमाबरदार थे। हमें आज सुबह उनसे बढ़कर कहीं फरमाबरदारी दिखाने की जरूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा खास फजल, तेरा रहम, तेरा तरस तेरे लोगों की जिंदगियों पर चाहता छू और इन्हें नाफरमानी से निकाल कर फरमाबरदार बना दे। ये सुना हमने। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।